हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज में आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आज की वीडियो में सब कवर करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, वैसे ही चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये मैंने चार भुजाएं खींच दी तो ये एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, घिर रहा है ना ये। और अगर मैंने चार भुजाएं ऐसे खींची तो ये चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 चार भुजाएं पर ये बंद नहीं है। घिरी हुई आकृति का मतलब है उसके चारों कोने बंद होने चाहिए और भुजा होनी चाहिए उसमें चार, तो वो होता है चतुर्भुज। जैसे कि ये एक चतुर्भुज है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो मेन होती है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी प्रकार किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। कोई कोण कितना भी हो, पर जब भी चारों को जोड़ेंगे तो 360 ही हमारा आएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रकार मैंने लिखा है वो है वर्ग। वर्ग क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी वो है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी है सभी कोण समकोण, और इसके सारे कोण कैसे होते हैं? समकोण, यानी कि 90 डिग्री के। कहीं पर किताब में अगर आपको इस तरह का निशान किसी कोण पर दिख रहा है तो समझ लीजिए वो कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं इसके दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, यानी कि एक विकर्ण ये है इसका और एक विकर्ण ये है। चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में 1 होता है, एक भी नहीं होता। चतुर्भुज में 2 होते हैं, त्रिभुज में 0 होते हैं। तो इसके जो विकर्ण है दोनों बराबर होंगे। मान लो ये 5 का है तो ये भी कितने का होगा? 5 का। और दूसरी प्रॉपर्टी विकर्ण से संबंधित है, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है जो विकर्ण जहाँ पर काटेंगे वो है हमारा 90 डिग्री का कोण, और समद्विभाजित शब्द का मतलब है दोनों को आधा आधा बांट देते। मतलब ये 10-10 के थे तो यहाँ से यहाँ तक 5-5 के हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर थे 10-10 के तो 5-5 के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि समद्विभाजित करते समकोण पर। तो कभी कभी क्या होता है कि ये वाली भुजा तो दे रखी होती है, ये निकालनी होती है, तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के निकाल देते हैं ये सूत्र, ये वाली जो भी अज्ञात भुजा होती है वो। तो वर्ग की 4 प्रॉपर्टी हैं, सारी भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं और विकर्ण बराबर भी होते हैं। अब आता दूसरा आयत का नंबर। आयत में क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है केवल, यानी कि ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। इसमें सारी बराबर नहीं होती। कोण सारे इसके समकोण होते हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, सारे कोण समकोण होते हैं। विकर्ण इसके भी बराबर होते हैं, यानी कि जितने का ये होगा, मान लो ये 8 का है तो ये भी कितने का होगा? 8 का होगा। और विकर्ण के बारे में दूसरी प्रॉपर्टी है विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। मतलब इसके विकर्ण केवल समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं करते। यहाँ पर क्या है? समकोण पर यहाँ समकोण पर नहीं है। बाकी सारी प्रॉपर्टी बराबर है। भुजा वाली जो हमने सामने की वो अलग है, यानी कि ये समद्विभाजित करेंगे। मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5-5 होगा, पर ये कोण 90 का नहीं होगा। ठीक है, तो आयत क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर, सभी कोण 90 अंश के, विकर्ण बराबर हैं और समद्विभाजित करते हैं। अब आयत का एक भैया है, हाँ जी, हम उसे आयत का भैया कहेंगे। ऐसी वर्ग का भी एक भैया है। आयत के भैया को कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। अब मैं इसे इसका भैया क्यों कह रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे। जैसे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। मेन अंतर इसमें बस केवल ये है कि उसमें प्रत्येक कोण 90 का होता है, इसमें कोण 90 का नहीं होता। आयत और समांतर चतुर्भुज में यही अंतर है। एक ही माँ के 2 जुड़वा बेटे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, दूसरा थोड़ा सा अलग है। आयत थोड़ा सीधा है, समांतर चतुर्भुज थोड़ा टेढ़ा है। हर एक बेटा सीधा थोड़ी होता है। आयत सीधा बेटा यानी 90 डिग्री का है, समांतर चतुर्भुज टेढ़ा है। देखो टेढ़ा जा रहा है, नहीं जा रहा, ये थोड़ा टेढ़ा है बस। इसकी प्रॉपर्टीज और क्या होती है? इसके आमने सामने के कोण, आमने सामने कोण मतलब ये कोण इसके बराबर होते हैं, इन्हें हम सम्मुख कोण कहते हैं। यानी कि ये वाला कोण होगा इसके बराबर और ये वाला कोण होगा
इसके बराबर। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि ये वाला कोण दे दिया जाता है, ये वाला कोण पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये पता है तो ये भी उतने का ही होगा। अब बात करते हैं इसके विकर्णों की। तो इसके विकर्ण कैसे होते हैं? आयत की तरह बराबर तो नहीं होते पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो 10 का है पूरा और ये मान लो 16 का है तो ये 8-8 हो जाएगा और ये 5-5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये समद्विभाजित करेंगे इसकी पूरे की लंबाई। मतलब ये 10 का है तो 5 और 5 हो गए, 16 का है तो 8 और 8 हो गए, बराबर इसमें विकर्ण होते नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है एक ही भुजा पर बने कोणों का योग 180 होता है। एक ही भुजा पर मतलब इस भुजा पर जो दो कोण बन रहे हैं, देखो ये दोनों बन रहे हैं तो इनका जोड़ 180 होगा। सवाल में अगर ये कोण दे रखा है ये निकालना है तो दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रख दो, ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा क्योंकि ये भी एक ही रेखा पर बनना है इस पर। इन दोनों का जोड़ 180 होगा क्योंकि ये इस रेखा पर बन रहा है, ये इस रेखा पर बनना है, तो इन दोनों का कोण का जोड़ भी कितना होगा? 180 अंश। ये इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी हैं? आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक ही भुजा पर बने कोणों का योग होता है 180। अब वर्ग का एक भैया है, उसका नाम है समचतुर्भुज। जैसे वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी सारी भुजा बराबर होती हैं। अब आयत और समांतर चतुर्भुज की तरह ये भी दो जुड़वा भाई हैं, वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग सीधा है और समचतुर्भुज टेढ़ा है, यानी कि इसका कोण 90 से कम होगा या ज़्यादा होगा, 90 नहीं होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 का नहीं होता। 90 का हो जाएगा तो फिर तो वो वर्ग ही बन जाएगा। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक है, इन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, जैसे वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। इसके विकर्ण केवल समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये कोण 90 का तो होगा और विकर्ण बराबर नहीं होंगे। मतलब ये 10 है तो 5-5 हो जाएंगे, ये 12 है तो 6-6 हो जाएंगे। विकर्ण समद्विभाजित हो जाएंगे समकोण पर ये बराबर नहीं होते। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। एक विकर्ण छोटा होता है और एक बड़ा। एक ही भुजा पर बने कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, वो इसी की तरह है। इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, तो ये है इसकी समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के, चाहे खासकर इनके विकर्ण की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। उसी का जो भैया है समचतुर्भुज, उसके विकर्ण बराबर नहीं होते पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ऐसे ही हमारा आयत जो है, आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित करते हैं पर समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते। और उसके जो साथ है समांतर चतुर्भुज, उसके विकर्ण बराबर नहीं होते पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब जो है अलग तरह का चतुर्भुज है, उसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो भुजा समांतर व दो असमांतर हों। समांतर भुजा आप पता है किसे कहते हैं? जो भुजाएं कितनी भी दूरी तक बढ़ा लो कभी नहीं काटती। तो ये दोनों इसकी समांतर भुजाएं, कितना भी आगे बढ़ा लो ऐसी सीधी सीधी चलती जाएंगी। और ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं। तो समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी दो भुजा समांतर हो और दो असमांतर। और भी कई तरह के चित्र बन सकते हैं इसके, जैसे ये बना लो, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। देखो ये दो समांतर भुजाएं और ये असमांतर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। अगर हम इसके विकर्ण खींचेंगे, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, तो ये विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, बराबर नहीं होते, ना 90 पर काटते, समद्विभाजित करते। मतलब वही, अगर 10 है तो 5-5 हो जाएंगे और 12 है तो 6-6 हो जाएंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो है ये वाले कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं जब तिर्यक रेखा उसे काटती है तो एक ही साइड के कोणों का जोड़फल 180 अंश होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब एक बात आती है पतंग। पतंग क्या होती है? इसे कहते हैं काइट अंग्रेजी में, और ये एक चतुर्भुज का प्रकार होता है पतंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप का प्रकार है, कम ही सवाल मिलते हैं इसके। समलंब पे तो काफ़ी मिलेंगे आपको, पूरे अभ्यास ही है कक्षा 8 में समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालने की। तो समलंब को तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है पतंग में कि इसमें जो है दो भुजाएं, इस तरह का इसका चित्र होता है। देखो पतंग आपने देखी होगी ना, इस तरह का चित्र होता है इसका। दो भुजाओं का पेयर जो है, जो जोड़ा बराबर होता है और दो भुजाओं का इस तरफ का बराबर होता है। ठीक है,
ये इन्हें कहते हैं संलग्न भुजा। जो भुजाएं एक साथ जुड़ी हुई होती हैं उन्हें संलग्न भुजा कहते हैं। जैसे ये दोनों जुड़ रही हैं तो ये भी संलग्न है, ये दोनों संलग्न है और ये जोड़े में होती हैं, ये दोनों संलग्न है और ये संलग्न है। आमने सामने वाली भुजाओं को कहते हैं सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये सम्मुख भुजाएं हैं और जो जुड़ रही हैं दोनों आपस में वो संलग्न भुजाएं हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दो दो संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि एक पैर ये बराबर होगा और एक ये वाला, उसे कहते हैं हम काइट। दो संलग्न भुजा का जोड़ा होता है इसमें बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, समान व असमान भुजा जहाँ मिलती हैं वो कोण बराबर। यानी कि ये समान भुजा, ये असमान भुजा, ये वाली भुजा यहाँ मिली, ये यहाँ मिली, तो ये वाले कोण आपस में होते हैं इनके बराबर। ठीक, ये दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाला कोण दे रखा होगा किसी सवाल में, ये निकालना होगा तो ये इसके बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं केवल छोटा विकर्ण। तो केवल छोटा विकर्ण समद्विभाजित होगा, बड़ा नहीं। तो ये तो हो गया बड़ा विकर्ण और ये हो गया छोटा विकर्ण। तो ये वाला विकर्ण जो है इसके बराबर होगा, वो भी 90 डिग्री पर। ये भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। केवल ये वाला विकर्ण समद्विभाजित करेगा, छोटा बड़ा वाला तो करेगा नहीं। वैसे भी चित्र देखने से पता पड़ रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बराबर तो बटा नहीं है, ये दोनों बराबर बट गए हैं। तो जो पतंग है उसका छोटा विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है बड़े विकर्ण के साथ। समान और असमान भुजा जहाँ पर कोण बनाती है वो बराबर होते हैं और दो संलग्न भुजाओं का जोड़ा इसमें बराबर होता है। ये हमारी पतंग की प्रॉपर्टी है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी तरह के चतुर्भुज होते हैं, ज़्यादातर 6 तरह के ये मेनली, हमने उनके आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब बता दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी भी आपको अगर कोई समस्या है तो वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और कहता हूँ आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी ही गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।